सभी साथियों को नमस्कार। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण पर पूरी भर्ती फिर से याची लाभ की ओर लौट पड़ी है। आज सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता साथियों द्वारा आर्गुमेंट किया गया कि जितने लोग पीड़ित हैं 1,37,000 जो पूरे पद थे, जो शिक्षा मित्रों के 1,37,000 समायोजन रद्द हुआ था, उसमें 2 भर्तियां हुई थी। उस 37,000 जो शिक्षा मित्रों के पद थे उसमें जो 68,500 और 69,000 भर्ती हुई थी। आज जज साहब ने स्पष्ट कहा कि सरकार 10 दिन के अंदर अपना डाटा लेकर के आए कितने पद खाली हैं। ये जो पूरा प्रकरण है, इस प्रकरण को हम सुन करके खत्म करना चाहते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पक्ष और विपक्ष दोनों के बहस होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सरकार ले आए। 68,500 में लगभग 23,000 पद खाली हैं और 23,000 पदों का डाटा सरकार से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने मांग लिया है। तो अब ये भर्ती पूरा याची लाभ की तरफ मुड़ रही है। चूंकि देखो, सरकार सिस्टम सब चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये मसला हल हो। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती में फॉर्म भरे थे, परीक्षा पास हुए थे, वो लोग याची अगर नहीं बने हों तो जरूर याची बन लेंगे, अन्यथा की स्थिति में उनका भविष्य डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इस वीडियो को जब भी देखिएगा शेयर करिएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती जैसे 72,000, 12,460 और 29,000, आज 29,000 में भी एक फैसला बहुत आया कि अनुदेशकों को परमानेंट किया जाए, उनके वेतन को बढ़ाया जाए। इसी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में भी पूरा प्रकरण अब याची लाभ की तरफ बढ़ रहा है। तो जो लोग अभी तक इस पूरे प्रकरण से नहीं वो हुए हैं, वो लोग पूरी तरीके से याची बन जाएं, अन्यथा की स्थिति में रोने राने के, चूंकि देखिए जुडिशरी है, सिस्टम है, कब कहाँ किस ओर मोड़ हो जाए। तो मैं इस वजह से बता दूं, और ऐसे लोगों से बने जो इस भर्ती प्रकरण में हमेशा रहे हैं और इसकी लड़ाई लड़े हैं, अन्यथा की स्थिति में आप लोग फिर बेवकूफ़ बन जाएंगे। आपको पता चले कि याची बनाएं कि नहीं बनाएं, ये भी इम्पोर्टेंट है। जिनको याची बनना है वो लोग 7668960566 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अनावश्यक कोई ज़रूरत हो तभी कॉल करें, नहीं तो सिर्फ व्हाट्सएप करें। हमारी टीम उनको जोड़ेगी। अभी 10 दिन के बाद 3:45 पर पूरा टाइम फिक्स कर दिया गया है। 3:45 पर सरकार अपना पक्ष रखेगी कि हमारे पास, उस पे अपना पक्ष रखेगी। सरकार जो पक्ष रखेगी उसके हिसाब से यहाँ पे आर्गुमेंट शुरू होगा। अभी फिलहाल यही आर्गुमेंट है और हम लोगों के तरफ से भी और सबके तरफ से कि भाई इसको मेरिट पे सुन के खत्म कर दिया जाए। लेकिन जज साहब, रुक जाओ यार, जज साहब भी पूरी तरीके से इसी बात पे वो कंसर्न थे कि नहीं, पूरा पहले गवर्नमेंट अपनी बात रखे, गवर्नमेंट बताए कि क्या कितने सीटें खाली हैं, कितने वो हैं। तो एक तरीके से ये भर्ती मुझे नहीं लग रहा है कि अब मतलब मेरिट बहस होगी। मुझे लगता है कि जज साहब अब चाह रहे हैं कि जो भी सीटें खाली हैं, जो भी लोग हैं, जो लोग कोर्ट में ससमय उपस्थित हो जाएंगे, उनको नौकरी दे करके ख़त्म करने की बात हमें लग रहा है कि जैसे 72,000 में हुआ, 12,460 में हुआ, इस बार भी हर एक तरीके से होने जा रहा है। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो लोग पूरी मजबूती से जुड़ जाए, अन्यथा की स्थिति में उनका भविष्य खुद वो जिम्मेदार होंगे। अभी भी जो इंतज़ार करेंगे, नहीं हमारा अभी हमने जुड़ा है कि नहीं जुड़े, क्यों जुड़े, हमारा नंबर कम है, हमारा कट ऑफ कम है, हमारा गुणांक कम है, कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन आदेश आएगा, जितनी याचिकाओं को, जितनी आईए को प्रेफरेंस दिया जाएगा, वही लोग नौकरी पा जाएंगे, फिर लोग वहीं बैठे रहें यूपी में। अभी हम लोग इस पूरे प्रकरण पे आंदोलन भी शुरू करेंगे। 10 दिन बाद कहा है, 5 दिन बाद से हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा सीटों का डाटा यहाँ दे। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर 23,000 भी सीटें खाली बताई जा रही, जो जज साहब ने कहा और सरकारी अधिवक्ता ने जिस चीज़ को एडमिट किया, 10,000 सीटें अभी खाली हैं। 10,000 सीटों के लिए बहुत बड़ी, वो 23,000 सीटें खाली हैं जो 68,500 भर्ती की हैं। वो अगर चाहे तो कोर्ट के पास पावर होता है, कोर्ट उसको ऐड कर सकती है, सारा लेथन एक साथ खत्म कर सकती है।
तो हम सब लोग पूरी तरीके से बहुत आसान्वित हुए हैं। एक तरीके से बहुत अच्छा भी हुआ है कि हमारे जो साथी, संघर्ष के साथी थे, जो छूट गए थे पीछे, उन लोगों को एक तरीके से एक सुनहरा मौका भी है, वो भी हो सकता है नंबर में आ जाएं और एक बहुत बड़ा बेहतर रास्ता होगा। अगर भाई 30,000 अगर सीटें हो रही हैं तो 6,800 वाले तो पहले ही रहेंगे ना, मेरिट से बाकी सारी चीज़ें तो पीछे ही जाएंगे ना। तो ये एक बेहतर है और इस पे हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। 23 नहीं 50,000 सीटों का करें, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मामला थोड़ा सा पेचीदा होता जा रहा है, लेकिन हम लोगों के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। जितना जल्दी हम लोग यहाँ कोर्ट में आ जाएं, कोर्ट में उपस्थित हो जाएं, कोर्ट में हम लोग आईए के माध्यम से, पिटीशन के माध्यम से जुड़ जाए, उतना जल्दी उतना अच्छा होगा। क्योंकि अब तो मुझे नहीं लग रहा है भाई कि जिस तरीके से जज साहब इंटरटेन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि फिर से चुनावी लॉलीपॉप टाइप का है कि भाई जितने लोग आए हैं, जितने लोग याची हैं, उन सब का और जितनी सीटें खाली हैं लेकर के आए, हम उस पर करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक बहुत अच्छा डिसीजन है मेरे हिसाब से। 10 तारीख को 10 दिन बाद देखने को बनेगा कि सरकार क्या इंस्ट्रक्शन लेकर के आती है, सरकार क्या करेगी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी देखना कि लोग घर बैठे लोग याची बनाना शुरू कर देंगे, उन लोगों से दूर रहना जो लोग कभी कोर्ट केस के लिए नहीं आए, जो लोग कभी उपस्थित नहीं हुए यहाँ, उन लोगों से बहुत दूर रहना। लूटने का धंधा उनका घर बैठे, चूंकि हर रोज 100-200 लोगों की याचिका टैग कर दी जाती है, आइए टैग कर दी जाती है, हाँ उनको लिस्ट दे दी जाती है और कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं हो रहा है। किसी के एडवोकेट एक बार भी उपस्थित नहीं हो रहा है। आप लोग ऑन रिकॉर्ड सुनवाई देख लीजिए, किसके वहाँ एडवोकेट रहते हैं, कौन बात रखता है। जब वो वकील अपनी बात ही नहीं रख पाएगा तो उसके याचियों का भविष्य कहाँ जाएगा। ठीक है, हम लोग पूरी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। जिनको याची बनना होगा मजबूती से संपर्क करना, हमारी टीम का नंबर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, वो टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी। कोई भी अनावश्यक मेरे पास फोन मत करना, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। बहुत इमरजेंसी हो तो व्हाट्सएप मैसेज करना, क्योंकि मैं नहीं उठा पाऊंगा। लेकिन हाँ, दलालों से बच के रहना। जो लोग घर बैठे हैं, मुझे हंसी आती है कि सिर्फ उनको अब पूरा, मैं देख रहा हूँ हम लोग अभी कोर्ट सुनवाई से निकल ही रहे हैं और पूरा माहौल बम है कि लाओ याची, भाव याची, ये याची, वो याची। बहुत सोच समझ के अपना पैसा देना, अन्यथा की स्थिति में धनों से जाओगे, धर्मों से जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को जब भी देखना शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।